नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बताएंगे कि कैसे रील्स ने पति की जान ले ली। क्या कोई शख्स पत्नी के रील बनाने से नाराज होकर आत्महत्या कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन अलवर के रैणी इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां खुदकुशी से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली और उसमें उसकी मौत के लिए पत्नी और उसके परिचित को जिम्मेदार ठहराया। देखिए रिपोर्ट। पत्नी के रील्स बनाने से खफा पति ने की खुदकुशी। आत्महत्या से पहले बनाया एक वीडियो खोलेगा खुदकुशी का राज। सोशल मीडिया पर वायरल इन रील्स में सिद्धार्थ और माया एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसने फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। मौत से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी मौत के लिए पत्नी माया को जिम्मेदार ठहराया है। मेरी मौत का जिम्मेदार रतिराम आमाड़ा और माया मीणा दोनों होंगे और मेरा भाई सेफ रहेगा उसमें कोई कि भाई मेरी अगर गलती हो तो मुझे बता देना। मेरी कोई लड़ाई झगड़े नहीं है माया से, पर्सनली कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर बात यह है कि मेरे भाई की है और वो मेरे भाई को फंसाना चाह रही है। प्रगत नागलवास गांव में पत्नी के रील्स बनाने और सोशल मीडिया पर रील्स पर अवैध कमेंट आने से तंग आकर के पति सिद्धार्थ मीणा ने सुसाइड कर लिया। पति चिकित्सा विभाग में एलडीसी के पद पर दौसा में कार्यरत था। पत्नी लगातार सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी और रील्स पर अभद्र कमेंट्स आते थे, जिसको लेकर के उसका पति सिद्धार्थ मीणा लगातार तंग हो रहा था। मृतक सिद्धार्थ ने वीडियो में दावा किया कि उसकी पत्नी ने झगड़े के बाद उसके भाई को फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की है, जिससे परेशान होकर के वो ऐसा कदम उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि उसने पत्नी की वीडियो पर आने वाले भद्दे कमेंट से परेशान होकर के ऐसा कदम उठाया है। पिछले महीने में इसकी पत्नी द्वारा इसके खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था मारपीट का, है ना। उस संदर्भ में भी जांच जारी थी और फिर एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें इसने कहा है इस तरह की बात जो आप बता रहे हो। हालांकि और ये 2 दिन पहले 6 तारीख को इसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो सुसाइड कमिट करने के बाद में जो पुलिस पे इन्फॉर्मेशन आई है उसमें इन सब चीज़ों का कोई हवाला नहीं है और ना ही कोई प्रताड़ित करने वाली बात या कोई इस तरह का चीज़ बताई नहीं गई है। नेचुरल सी उन्होंने रिपोर्ट दी है और उस पर दर्ज कर लिया गया है। मामला दर्ज करके उसका पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी सुपुर्द हो गई, अंतिम संस्कार हो गया। हालांकि इसके जो मृत्यु के क्या कारण रहे हैं, सवाल ये भी है कि मरने से पहले जो वीडियो मृतक सिद्धार्थ ने बनाई उसमें उसने दावा किया था कि उसने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इन वीडियो में वो अपनी पत्नी के साथ साफ नजर आ रहा है। दौसा में स्वास्थ्य विभाग में एलडीसी के पद पर तैनात सिद्धार्थ की खुदकुशी पर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर मृतक को रील्स बनाना पसंद नहीं तो वो अपनी पत्नी के साथ वीडियो में क्यों नजर आ रहा है। और दूसरा सवाल ये कि जानते हुए भी सोशल मीडिया पर हर तरीके के कमेंट आते हैं, तो फिर उसे परेशानी क्या, या फिर इसके पीछे कुछ और मसला है। कहीं न कहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रैणी थाना अधिकारी प्रेमलता मीणा का कहना है कि परिजनों ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने को लेकर के कोई अलग से मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, लेकिन पुलिस इन पूरे सारे तथ्यों की जांच करने में जुटी हुई है। राजेंद्र शर्मा, अलवर। और स्पेशल रिपोर्ट में आप बताते हैं कि सीमा हैदर का एक वायरल वीडियो इस समय सुर्खियों में है। इस वीडियो को देखने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा और सचिन के बीच अब झगड़े हो रहे हैं, लेकिन सीमा के वकील का यह दावा है कि पाकिस्तानी मीडिया फेक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। क्या सीमा और सचिन की लव स्टोरी में दरार आ गई है? क्या सीमा और सचिन के प्यार में तकरार पैदा हो गया है? क्या सीमा और सचिन के बीच अब झगड़े हो रहे हैं? या फिर पाकिस्तानी मीडिया ये प्रोपेगेंडा फैला रही है? मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए।
दरअसल एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा हैदर के शरीर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। सीमा हैदर रोती हुई नजर आ रही है और अपने चेहरे पर चोट के निशान को खुद दिखा रही है। दरअसल पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही है, लेकिन इसी बीच आई एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। मगर सीमा हैदर के वकील ने इन सभी वीडियो को फेक करार दिया है। जो खबरें चल रही हैं बहुत से बड़े बड़े चैनल्स पर कि सीमा सचिन मीणा की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग छटकारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। दरअसल सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के 3 कथित वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसे सीमा और सचिन के बीच मारपीट के बाद की बताई जा रही है। लेकिन सीमा हैदर के वकील का दावा है कि ये पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा वीडियो बनाकर पाकिस्तानी यूट्यूबर और मीडिया वाले सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी वीडियो है, इसका सीमा और सचिन से कोई संबंध नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा कहीं दिखाया गया सीमा के ददिया ससुर एक्सपायर हो गए, कहीं ससुर एक्सपायर हो गए। इस तरह से झूठी अफवाहजनक खबरें चला के इस तरह सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित न्यूज चैनल ऐसा कर रहे हैं। वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा और सचिन दोनों अपने घर में आराम से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बात फोन पर भी हुई है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर अपनी कमाई के लिए इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। सावधान रहना है सभी को। अभी भी मेरा लगातार अपनी बात कोई ऐसी खबर नहीं है सीमा सचिन मीणा के बीच में जिसमें कहीं कोई लड़ाई तो जीवन में उनमें कभी नहीं हो सकती। ये तो बता दो, वो भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति में रहे हैं। उन्होंने सीता और राम का इतिहास देखा है, राधा और कृष्ण का इतिहास देखा है, उनकी पूजा करती हैं, भाव और भावना के साथ रहती हैं। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप। और निश्चित तौर पर ये इस तरह से उनको, उनके परिवार को, सचिन को बदनाम करने की जो साजिश है। फिलहाल ये वीडियो कब की है, कहाँ की है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सीमा हैदर के वकील का आरोप है कि ये वीडियो फर्जी है, लेकिन इस वायरल हो रहे वीडियो से सीमा हैदर और सचिन एक बार फिर से सुर्खियों में है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने भी संज्ञान लिया और उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि लोकल थाने स्तर पर पुलिस सीमा हैदर के घर पहुंची थी और वहां पर जानकारी की गई, तो इस तरीके की कोई भी बात सामने नहीं आई है। फिलहाल अब देखना होगा आने वाले वक्त में कि किस तरीके से इसमें आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन एपी सिंह का कहना है कि इसमें अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को लिखित शिकायत दी जाएगी और इसके वीडियो के सोर्स के बारे में जानकारी की जाएगी। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। और वहीं सीमा हैदर के इस फेक वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया खूब प्रसारित कर रहा है, जैसा कि सीमा के वकील एपी सिंह का दावा है। वहीं दूसरी ओर भारत में सीमा नवरात्र की तैयारी कर रही हैं। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र में सीमा हैदर पूरे 9 दिन व्रत रखने जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। सीमा सचिन की लव स्टोरी के बारे में भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ महीनों पहले प्रेगनेंसी को लेकर सीमा की खूब चर्चा हुई थी। इसी साल जनवरी में इशारों में इसकी पुष्टि की थी। अब सीमा हैदर एक बार फिर चैत्र नवरात्र की व्रत को लेकर सुर्खियों में है। सीमा हैदर पहले भी नवरात्र में 9 दिन तक व्रत कर चुकी हैं। अब चैत्र नवरात्र में भी व्रत रखने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर का दावा है कि उन्होंने अब सनातन धर्म अपना लिया है। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र पर वो व्रत रखेंगी और फलाहार करेंगी।
इतना ही नहीं, सीमा के बच्चे भी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पाठ सीख रहे हैं। सीमा हैदर भले ही पाकिस्तान से आई हो, लेकिन उनका कहना है कि वो भारत को अब अपना घर मान चुकी हैं और सनातन को अपना धर्म, और यही वजह है कि वो हर हिंदू तीज त्योहार को मनाती है। नवरात्र के साथ होली, दिवाली, तीज और करवा चौथ का व्रत भी सीमा रख चुकी है। चैत्र नवरात्र पर व्रत के साथ ही सीमा हैदर मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करेंगी और कन्या पूजन के साथ अपना व्रत समाप्त करेंगी, जिसको लेकर वो काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। इस वक्त रमजान का त्योहार भी चल रहा है, लेकिन सीमा का कहना है कि रमजान और ईद को लेकर उन्हें कोई खास उत्साह नहीं है, न ही इन त्योहारों की कोई खास यादें हैं जो उन्हें इससे जोड़ सके। हाँ, इतना जरूर कहा कि रमजान चल रहा है, लोग रोजे रख रहे हैं, लेकिन वो नहीं रख रही। सीमा का कहना है कि वो पिछले 2 साल से हिंदू धर्म में है और 2 साल से रमजान ईद नहीं मनाया है। 2 साल पहले तक रमजान और ईद दोनों ही मनाते थे। उनका कहना है कि वो सनातनी है तो होली, दिवाली जैसे त्योहार मनाएंगे। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी पर भले ही लोगों की अलग अलग राय हो, लेकिन सीमा ने खुद को पूरी तरह से एक हिंदू महिला की तरह ढाल लिया है। इससे पहले शारदीय नवरात्र में भी सीमा हैदर ने पूरे 9 दिन का व्रत रखा था। अब चैत्र नवरात्र में भी पूरे 9 दिन फलाहार कर सीमा हैदर व्रत रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे ब्रह्मांड में कैसे सत्ता परिवर्तन की। इस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। मई में देश में नई सरकार बनेगी, लेकिन ब्रह्मांड में भी 9 संवत यानी कि 2081 को सत्ता में बदलाव होने जा रहा है। ब्रह्मांड में नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। ब्रह्मांड के सत्ता परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा पीएम, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। नए संवत 2081 का आरंभ। ब्रह्मांड की सत्ता में होगा बदलाव, बदलेगा ब्रह्मांड का मंत्रिमंडल। ब्रह्मांड के राजा और मंत्री कौन? नए संवत 2081 का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होने जा रहा है। इस दिन से ब्रह्मांड की सत्ता में बदलाव होता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि नए संवत का राजा कौन होगा। संवत के लागू होने का जो नियम है, इसके अनुसार जो तिथि जिस समय से लगती है, उसी समय से संवत का स्वामी या राजा तय किया जाता है। पंचांग के अनुसार संवत 2081 में 8 अप्रैल को सोमवार की रात्रि में 11:51 पर प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो जाएगा। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नववर्ष का शुभारंभ 9 अप्रैल को होगा। मान्यता है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की सत्ता का बंटवारा होने वाला है। इस बार ब्रह्मांड का मंत्रिमंडल आक्रामक ग्रहों से युक्त होगा। देखते हैं किस ग्रह को कौन सा पद मिलेगा। ग्रहों का भी सत्ता परिवर्तन और आधिपत्य भी परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को नव संवत्सर हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सन 2081 प्रारंभ होने जा रहा है। चूंकि हिंदू गणना के अनुसार जिस वार को नव संवत्सर प्रारंभ होता है, राजा का पद मंगलदेव को मिला है और प्रधानमंत्री शनिदेव नियुक्त किए गए हैं। शुक्रदेव का जल मंत्रालय और वित्त मंत्री चंद्रमा रहेंगे। ग्रहों का यह मंत्रिमंडल 9 अप्रैल से सत्ता संभालेगा। मंगल और शनि के प्रभाव की वजह से इस साल प्रॉपर्टी और आईटी का मार्केट परवान चढ़ेगा और विद्वानों को सम्मान मिलेगा। राजा मंगलदेव प्रभाव, चिकित्सा क्षेत्र में नई प्रगति, आम जन को लाभ, चिंता, भूकंप और अग्निकांड का भय। ब्रह्मांड का मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री शनि प्रभाव, लोहा, डीजल, ऑयल, खेत के नए भंडार की संभावना,
मजदूरों को आसानी से रोजगार मिलेगा। शुक्रदेव, जल मंत्रालय, प्रभाव, अपराध पर लगाम लगेगी। आम जन के लिए सुविधाजनक कार्य प्रणाली बनेगी। वित्त मंत्री चंद्रमा, प्रभाव, आम जन को आर्थिक बढ़ोतरी। कृषि मंत्री सूर्य, प्रभाव, कृषि क्षेत्र में प्रगति होगी। नव संवत 2081 4 राशियों के लिए बेहद फलदायी रहने वाला है। देखते हैं कौन सी राशियां हैं जिन पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि, सेहत और भौतिक सुख में बढ़ोतरी, व्यर्थ की यात्रा से बचें। वृष राशि, मध्यम फलप्रद रहेगा, व्यापारिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कर्क राशि, सेहत के प्रति सजग रहें। सिंह राशि, मिश्रित फलदायी रहेगा। कन्या राशि, मई से अटके काम होंगे। तुला राशि, सुख समृद्धि के साथ धन में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा वाले सावधान रहें। धनु राशि, व्यापार में आर्थिक लाभ मिलेगा। मकर राशि, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। कुंभ राशि, व्यापार में लाभ होगा, भूमि भवन का भी लाभ होगा। मीन राशि, व्यवसाय में लाभ होगा। जो पश्चात धान्याधीश है वो सूर्य और पूर्व धान्याधीश मंगल है। इससे यह कि दोनों फसलें काफ़ी अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ जगह वर्षा की कमी हो सकती है। इस वर्ष का जो विश्वामात्र और वर्ष के जो 4 स्तंभ हैं उनमें जल स्तंभ और तृण स्तंभ थोड़े कम हैं, लेकिन वायु स्तंभ और अन्न स्तंभ काफ़ी अच्छे हैं। अन्न स्तंभ अच्छा होने से अनाज की स्थिति इस वर्ष काफ़ी अच्छी रहेगी। ये साल आम जनता के लिए फलदायी रहने वाला है। नए तकनीकी युग की शुरुआत होगी। भवन और वाहन के व्यापारियों को लाभ होगा। अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी और IT का मार्केट जोर पकड़ेगा। मंगल की वजह से खाद्य वस्तुओं का नुकसान होगा और पशुओं में भी अचानक रोग फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे इस साल के पहले सूर्य ग्रहण की, जो आज रात लगने जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में होगा। खास बात यह है कि करीब 7 मिनट के लिए धरती पूरी तरह से अंधकारमय हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण रात 9:12 से शुरू होगा और देर रात 2:22 पर समाप्त होगा। जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा तब भारत में रात होगी, इसीलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन आपको खास सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो किसी भी व्यक्ति को नंगी आंख से ग्रहण नहीं देखना चाहिए, बिकॉज उस टाइम जो सूर्य की रेज आ रही होती है, जो सूर्य की किरणें आ रही होती हैं, उनके अंदर इतना वेग होता है, इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आंख की रोशनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकारात्मक इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आंख से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमन, स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको ग्रहण के समय कुछ काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, सिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में बोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादि नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादि नहीं है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयरलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, पनामा, रूस, बहामास, पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखेगा। यह ग्रहण जो है अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और
दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर में दिखलाई देगा, यह भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा। इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के बराबर होगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय विश्वनाथ। सूतक काल का असर रहेगा नहीं रहेगा? सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा। सूतक का असर जो भी होगा वह विदेशों में जहां लग रहा है, जहां सूतक लगता है, सूतक का जो है प्रभाव वहीं होता है, सब जगह नहीं होता। जहां ग्रहण लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में ग्रहण लगेगा, वही सूतक प्रभावित होगा। इस सूर्य ग्रहण की खास बात यह है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, यानी 7 मिनट तक सर्वग्रास रहेगा और धरती पूरी तरह से अंधकार में। वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहण आज से करीब 54 साल पहले लगा था। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत दक्षिण प्रशांत महासागर से होगी। इससे पहले इस तरह का सूर्य ग्रहण 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा। इस ग्रहण का प्रभाव अगले 1 महीने तक दुनिया पर पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लिए मध्यम फलदायी रहेगा। वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे। वहीं मेष, सिंह और धनु राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं कौन सी वो राशियां रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहण जो है नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। क्योंकि मीन राशि रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशि के जातकों को इस समय पे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जातकों ने जन्म लिया है उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अब सबसे पहली राशि की बात कर लेते हैं जिन लोगों को सावधानी इस दौरान बरतने की जरूरत है, वो है वृषभ राशि। आप लोगों को खास तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा भाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकती है, तो इस समय पे ध्यान जरूर रख के चलिए, अपनी वाणी पे ध्यान रख के चलिए। वहीं पर कर्क राशि के जातकों को खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस चीज को भी ध्यान रख के चलिएगा कि अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो लव रिलेशनशिप इस समय पे स्पॉइल हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें अगली राशि की, तो आप लोगों के लिए कन्या राशि जो है थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप विवाहित है या अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पे थोड़ी सी मुश्किलें आप लोगों के लिए आ सकती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मकर राशि की इसके अलावा, तो मकर राशि वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा। ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा, मिला जुला रहेगा, मगर यहाँ पे आपको खास तौर से अपने धन का जो है वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाइएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर पड़ सकता है। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो पिक पॉकेट से बच के रहिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुंभ और मीन की, तो कुंभ राशि के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो चोट चपेट में आने की संभावना है, इसलिए बहुत सावधानी से ट्रैवलिंग करें। सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा। दुनिया भर में इस सूर्य ग्रहण से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है। ये परिवर्तन विश्व भर में युद्ध और विस्फोट का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।